अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो बिला ताख़ीर आज आप लोगों के जो प्यारे प्यारे सवालात हैं कमेंट बॉक्स में, उनके जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, बल्कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप लोगों ने दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो तबीयत में बहुत आराम है माशाल्लाह, आवाज़ भी अब बहुत आराम महसूस हो रहा है, बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है। सबसे पहला सवाल है हमारी बहन का। सवाल कर रही, मुफ्ती साहब आज फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में मेरी फ़ौतशुदा बहन आई। उसको देख के मैं रोने लगी तो उसने मुझसे कहा, इस तरह रोते मत रहो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं फिर सर झुका के रोती ही रही। सर उठा के देखा तो वो गायब हो चुकी थी और फिर मेरी आँख खुली। मैं क्या समझूँ कि ये मेरी बहन थी या कोई शैतानी ख्वाब? जवाब ज़रूर दें, शुक्रिया। आपने जो अपनी बहन को ख्वाब में देखा है तो इससे आप कोई परेशान न हो, बल्कि उनके लिए इशारे सवाब करें। आप उनके लिए चाहें तो कुरान करीम पढ़ कर बख्श दें, या इसी तरह जो नफली सदका वगैरह आप उनके लिए कर लें। बहरहाल आपने उनको ख्वाब में देखा है तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहमत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ठिकाना जन्नत में बनाया होगा। और दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में बनाए, उनका ठिकाना आला इल्लियीन में बनाए, उनका ठिकाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में फ़रमाए। तो आप भी दुआ कीजिए और परेशान ना हो, उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। क्योंकि ज़िंदगी में खैर ख़्वाही के बहुत सारे तरीक़े होते हैं कि हम किसी को कुछ खिला दें, पिला दें, अपने यहाँ दावत वगैरह कर दें। उनकी वफ़ात के बाद उनके साथ भलाई और खैर ख़्वाही के चंद ही तरीक़े होते हैं, और सबका एक ही मकसद होता है, ईसाले सवाब करना। तो किसी भी तरह उनके साथ ईसाले सवाब करते रहें। जैसे ज़िंदगी में हम रिश्तेदारी और ताल्लुक़ात निभाते हैं, बाद मरने के भी ताल्लुक़ात कायम रहना चाहिए। अपनी ज़ात से उनको फ़ायदा पहुँचाते रहें। इसके बाद हमारी एक बहन ने सवाल किया, भाईजान वॉश बेसिन में खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं, बैठकर वज़ू करना सुन्नत है या मुस्तहब? मुस्तहब, मसनून और मकरूह किसे कहते हैं? तो वैसे तो खड़े होकर वज़ू नहीं करना चाहिए, उसमें जो है पानी भी ज़्यादा खर्च होता है और हाथ पाँव का पानी ज़मीन पर गिरता है, छींटें भी आती हैं, कपड़ों पर छींटें आती हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप वॉश बेसिन में वज़ू करें। लेकिन अगर कोई कर ले तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन बेहतर बात नहीं है। दूसरी बात, दूसरा सवाल उनका ये है कि बैठकर वज़ू करना सुन्नत है या मुस्ताहब? तो बैठकर वज़ू करना सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वज़ू फ़रमाया है। अब एक सवाल और है, मुस्ताहब, मसनून और मकरूह किसे कहते हैं? तो जानना चाहिए मुस्ताहब वो पसंदीदा अमल है जो सुन्नत के करीब करीब है, अलबत्ता सुन्नत नहीं होता, जिसके करने पर सवाब मिलता है, न करने पर कोई गुनाह नहीं होता। मसनून सुन्नत ही को कहते हैं, हर वो अमल जो सुन्नत है उसको मसनून कहते हैं। ये सुन्नत का दूसरा नाम है लुगत के एतबार से। और मकरूह किसे कहते हैं? मकरूह नापसंदीदा अमल को कहते हैं जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नापसंद फरमाया है। जो नाजायज़ के करीब करीब होता है वो नापसंद है। जैसे आप वज़ू करते वक्त दाएं हाथ से नाक साफ़ करें, ये मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। खिलाफ सुन्नत अमल को भी मकरूह कहा जाता है। मुख्तसर आप इतना समझें। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, उनका कमेंट है, वो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आपने कहा खिलाफ सुन्नत है तो गुनाह होगा। एक वीडियो हमारी जो चल रही है प्यारी नबी की प्यारी सुन्नतें सिलसिलावार, उसकी 8वीं किस्त है, उसमें इन्होंने कमेंट किया है कि आपने ये कहा कि खिलाफ सुन्नत अमल किया तो गुनाह होगा, क्या हर खिलाफ सुन्नत पर गुनाह होता है? तो फिर हम ऐसे काफ़ी सुन्नतें शऊरी तौर पर भी छोड़ देते हैं, मसलन नमाज में सना वगैरह, तो इससे सवाब में कमी आती है ना, गुनाह तो नहीं होता, इसकी वजाहत ज़रूर करें। जी, हर खिलाफ सुन्नत अमल गुनाह है। और इसी तरह आपने कहा कि सना हम नमाज में छोड़ देते हैं, या इसी तरह हम बहुत सारे गैर शऊरी तौर पर जो है खिलाफ सुन्नत अमल करते हैं तो इससे गुनाह होता है। तो देखिए, सना अगर आपको याद नहीं है, नमाज में आपको मौका नहीं है याद करने का, या अब तक आप याद नहीं कर पाए हैं और याद करने की कोशिश मुसलसल जारी है, तो इस वजह से अगर आप अब तक सना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सवाब में कमी होगी, गुनाह नहीं होगा। लेकिन आपके पास वक्त भी है और आप कोशिश नहीं करते सना याद करने की, या आपको सना याद है लेकिन आप सुस्ती की वजह से और जल्दबाजी की बिना पर सना नहीं पढ़ते, जानबूझकर इसको छोड़ देते हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत अमल है और गुनाह है। इसी तरह अगर आप ऐसी जगह पर रास्ते में हैं कि आपको बैठकर पानी पीने का मौका नहीं है कि आप बैठ सकें, ऐसी कंडीशन आपको नहीं मिलती कि आप बैठकर पानी पी सकते हैं, ऐसे हालत आपके वहाँ उस इलाके में नहीं है जिस जगह आप खड़े हुए, मसलन आसपास गंदगी है या नाला वगैरह है, या आप वहाँ नहीं बैठ सकते किसी उज़्र की वजह से, या पैर में तकलीफ़ है तो आप नहीं बैठ सकते, आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, तो इस सूरत में खड़े होकर पानी पीना गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप सही सलामत हैं, बैठ भी सकते हैं, कोई उज़्र आपको बैठने से माने नहीं है, इसके बावजूद आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, तो फिर ये अमल खिलाफ सुन्नत है और गुनाह है। दूसरी बात ये समझना चाहिए, किसी सुन्नत को किसी मजबूरी की वजह से छोड़ देना
तो उससे सुन्नत को छोड़ देने से सवाब में कमी ज़रूर आती है, लेकिन गुनाह नहीं होता। लेकिन किसी सुन्नत को बिला उज़्र, बिला वजह, सुस्ती और काहली की वजह से या यूं ही नज़रअंदाज करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए छोड़ देना, तो फिर ये गुनाह होता है। और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, सुन्नत की तहक़ीर दिल में बैठ गई या आप सुन्नत की अहमियत न रखें या सुन्नत को कुछ समझें ना, तो उलमा ने लिखा है कि बंदा कुफ्र तक पहुँच जाता है। तो इसलिए जो है सुन्नत में एहतियात बरतना चाहिए। सुन्नत के बारे में बाद लोग ये सुस्ती करते हैं, जैसे आपने बताया कि सना नहीं पढ़ रहे, और इसी तरह ये भी सुना है कि लोग जो है दुरूद शरीफ के बाद जानबूझकर दुआए मासूरा छोड़ देते हैं। तो जानबूझकर ऐसा करना गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे इन्हीं भाई का एक कमेंट है, कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह उस औरत की नमाज़ कबूल नहीं करता जो बालिग होने के बाद पर्दा ना करे। अबू दाऊद, इन्होंने हदीस लिख दी, रेफरेंस दे दिया। आगे कह रहे हैं, मुफ्ती साहब इस हदीस का क्या मफ़हूम है? क्या ऐसी औरत की नमाज़ सच में कबूल नहीं होती, या फिर नमाज हो जाती है पर उसका मुकम्मल सवाब नहीं मिलता? कहीं ये भी मिला कि इस हदीस से मुराद नमाज में सतर का छुपाना है, लेकिन अल्फाज से ये माना नहीं लगता, इसका मफ़हूम बता दें। बेचारे परेशान हो रहे हैं। परेशान तो होना ही है, क्योंकि जब आपने ये हदीस किसी गैर आलिम से सुनी है, क्योंकि जैसा आपने लिखा है तो मुझे यकीन है ये हदीस आपको किसी आलिम ने बयान नहीं की, न किसी आलिम से आपने सुनी, या आपने किसी यूट्यूब चैनल पर किसी गैर आलिम से, डॉक्टर हो या वकील हो या इंजीनियर हो, उनसे आपने सुन ली है। मैं बारहा कहता रहता हूँ कि उलमा के अलावा दीन की बात किसी से ना लें। इसी तरह तिब्बी मशवरे हकीम और डॉक्टरों से लें। इसी तरह आपको लॉ और कानून के बारे में कुछ जानना है तो वकीलों के पास जाएं। तो जो जिस फील्ड का आदमी, आप उसके पास जाएं। अगर आप फील्ड छोड़कर दूसरे फील्ड के आदमी के पास किसी दूसरे काम के लिए जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। आपने जो हदीस नकल की अबू दाऊद की, अबू दाऊद में तो क्या, स्याह सित्ता में तो क्या, किसी भी हदीस में ये रिवायत नहीं है जो आप यहाँ नकल कर रहे हैं कि अल्लाह उस औरत की नमाज़ कबूल नहीं करता जो बालिग होने के बाद पर्दा न करे। ये हदीस ही नहीं है। अगर कोई आलिम से आप सुनते तो ये अल्फाज बिल्कुल ना सुनते, बल्कि इस हदीस का गलत तर्जुमा किया गया। हदीस के अल्फाज ये हैं कि उस औरत की नमाज जो बालिग हो, उसकी नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं फरमाते, मगर पर्दे के साथ ही। वहाँ नमाज के साथ पर्दे का ताल्लुक़ है, गैर नमाज के साथ पर्दे की बात वहाँ उस हदीस के अंदर नहीं है। ये बात अलग है कि कुरान के अंदर और हदीस के अंदर पर्दे का हुक्म है, पर्दा न करने पर गुनाह है। लेकिन ये जो हदीस है अबू दाऊद की, तो उसमें जो अल्फाज हैं उसमें यही जो है मफ़हूम उसका ये है कि अल्लाह उस औरत की नमाज़ कबूल नहीं करते जो बालिग हो और बिना दुपट्टे के नमाज़ पढ़े, बिना पर्दे के नमाज़ पढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बालिग होने के बाद पर्दा नहीं करती उसकी नमाज़ नहीं होती। जब सही तर्जुमा सुनेंगे और जब सही हदीस को सुनेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रह जाता। वो पर्दा करे या ना करे, वो गुनाहगार होगी, वह मसला अलग है। लेकिन अगर वो बेपर्दा फिरती है, फिर अगर वो नमाज की हालत में दुपट्टा बांध कर नमाज़ पढ़ती है तो उसकी नमाज़ बिल्कुल सही होगी, उसकी नमाज़ में कोई ख़राबी नहीं आने वाली। लेकिन एक औरत है जो सबसे पर्दा करती है, शरई पर्दा करती है, बुरक़े में रहती है, कभी किसी गैर महरम के सामने नहीं आती, लेकिन नमाज बिना दुपट्टे के पढ़ती है, तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। बात यहाँ पर जो हदीस है इसका ताल्लुक़ नमाज के साथ है, गैर नमाज की हालत जो है उसके साथ नहीं है। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे एक बहन है, वो कमेंट कर रही हैं कि मुफ्ती साहब दुआ करें मेरे वालिदैन के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ खैर का, भलाई का मामला फ़रमाएँ। आप भी उनके लिए दुआ करें कि इनके वालिदैन को अगर बीमारी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत अता फ़रमाए। अगर वालिदैन बुज़ुर्गी की हालत को पहुँच चुके हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया ता देर कायम फ़रमाए। बहरहाल माँ बाप एक अज़ीम नेमत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के माँ बाप का साया हम तमाम के सरों पर कायम रखें। इसके बाद हमारी एक बहन है, वो कमेंट कर रही हैं, मुफ्ती साहब अगर किसी के औलाद मुर्दा पैदा हुई तो क्या अब उसकी नमाज जनाजा, गुस्ल वग़ैरह नहीं किया जाएगा? जवाब मज़हमत फ़रमाएँ। शुक्रिया। सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। गालिबन मज़ाहमत आपने लिखा है, लफ्ज़ मज़ाहमत नहीं मरहमत होता है। बहरहाल आपका सवाल है कि अगर किसी की औलाद मुर्दा पैदा हुई तो उसको गुस्ल, कफ़न, जनाजा वग़ैरह कराना है या नहीं। तो देखिए, अगर ऐसी कंडीशन है कि किसी के बच्चा पैदा हुआ और वो मरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी की कोई निशानी, कोई अलामत नहीं पाई गई, ये यकीन है कि वो पैदा ही मरा हुआ है, यानी वो पहले मर चुका बाद में पैदा हुआ है, तो उसके लिए हुक्म ये है कि अगर बच्चा सही सलामत है, उसके हाथ पाँव बन चुके हैं, तो उसके लिए हुक्म ये है कि उसको गुस्ल दिया जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा। अलबत्ता उसको शरई कफ़न नहीं दिया जाएगा, ना उस पर जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी, बल्कि उसको एक कपड़े में लपेट कर, पाक साफ़ कपड़े में लपेट कर कब्र में दफना दिया जाएगा। जनाजा और कफ़न का हुक्म उसके लिए नहीं है। अलबत्ता गुस्ल उसको दिया जाए और उसका नाम वग़ैरह रखा जाए, ये अच्छी बात है।
इसके बाद हमारे एक भाई हैं आमिर ख़ान, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है। मेरा सवाल ये है कि माँ बाप का साया हम सब भाई बहन पर बना रहे। मौत तो बरहक है, सबको आनी है एक दिन, बट अभी मुझे और मेरे भाई बहन को अपने माँ बाप की बहुत ज़रूरत है, तो उनका साया बना रहे। ऐसा कोई अमल हो तो प्लीज़ प्लीज़ बताएं, और माँ बाप के अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ़ फरमाए, उसका भी कोई अमल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इसके लिए आप एक अमल करें, कुरानी अमल है। कुरान करीम की 2 आयत हैं। एक तो 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की आयत, छोटी सी आयत है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दूसरी 29वें पारे में सूरह नूह की आखिरी आयत है, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। ये 2 आयतें आप इनका कसरत से दुआओं में विर्द करें। जब दुआ मांगें तो आप इन आयतों को पढ़ा करें। इन आयत को आप याद कर लें हिफ्ज़, और इसका तर्जुमा भी याद कर लें। फिर जब आप इनको दुआ के तौर पर दुआ में पढ़ेंगे और दुआ जब आप मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फ़रमाएंगे, आपके वालिदैन का साया आप पर तादेर कायम फ़रमाएंगे, और वालिदैन से जो अनजाने अनजाने में गुनाह हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों को भी माफ़ फ़रमाएंगे। इसके बाद हमारी एक बहन का कमेंट है, वो सवाल कर रही हैं, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करने के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, या लोग नहीं समझते हैं। लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार होता है, इस्तग़फ़ार नहीं होता। मैंने इससे पहले भी बताया है कि लफ्ज़ जो है कलमा इस्तिग़फ़ार है, इस्तग़फ़ार नहीं, और जो पढ़ा जाता है तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह है। तो इस बारे में ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। अब इनका सवाल ये है कि तौबा करने के बाद भी इस्तिग़फ़ार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि गुनाहों की माफ़ी जब अल्लाह से मांग लेते हैं तो अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ फरमा देते हैं। फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ने की ज़रूरत रहती है या नहीं? तो देखिए, ये बात सही है कि आपने अल्लाह से तौबा कर ली है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और जाने अनजाने में हमसे भूल चूक होती रहती है, गलतियाँ होती रहती हैं, इसलिए इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करते रहना चाहिए। बल्कि मामूली होना चाहिए कि हर नमाज़ के बाद कम से कम 7 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ये तस्बीह पढ़ लिया करें, और ये अमल सहाबा से भी साबित है, तो इस अमल को करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारी एक बहन का कमेंट है, मुफ्ती साहब, मरहूम की बरसी की फ़ातिहा दिलाना कैसा है? खाना ख़ुद बना के खा सकते हैं? कई सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि मरहूम की बरसी की फ़ातिहा दिलाना कैसा है? तो देखिए, मैंने पहले एक वीडियो में बल्कि कई बार ये बताया है, बहुत सारे जायज़ काम ऐसे होते हैं कि उसमें अगर आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मिला दें तो वो नाजायज़ हो जाएंगे। जैसे मैंने खाने की भी मिसाल दी थी और इशराक की नमाज़ की भी मिसाल दी थी। अब ये बात है कि मरहूम की बरसी की फ़ातिहा दिलाना, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मरहूम की बरसी, दूसरी फ़ातिहा। जबकि मकसद ये है कि मरहूम को ईसाले सवाब किया जाए। तो मैंने पहले भी बताया था कि ईसाले सवाब आप पहले दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, हर महीना करें, हर हफ्ते करें, हर दिन करें, हर साल करें, हमेशा करें। लेकिन उसके लिए ये ख़ास कर लेना कि साहब मर गया तो 3 दिन तक उसको नहीं पूछना, तीसरे दिन अब तीजा होगा तो उसके लिए ईसाले सवाब होगा। या इसी तरह अब मर गया कोई नहीं, 10 दिन तक नहीं पूछना, 10वां होगा तो ईसाले सवाब होगा। इसी तरह अब नहीं पूछना, 40वां होगा तो ईसाले सवाब होगा। फिर उसके बाद नहीं पूछना, जब साल पूरी हो जाएगी तो फिर बरसी की फ़ातिहा होगी। तो फिर ये तो रस्म है, उसको ईसाले सवाब का जो मकसद था उसको सवाब पहुँचाना, वो कहाँ हो रहा है? ये तो आप रस्मन अदा कर रहे हैं। ये तीजे की, 10वें की, 40वें की और सालाना की रस्म जो आप अदा कर रहे हैं बरसी की, ये इसलिए कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई इसने अपने मरने वाले की तीजे की रस्म नहीं की, इसने 40वां नहीं किया, इसने बरसी और 10वां नहीं किया। तो ये रस्म आप अदा कर रहे हैं। अगर मकसद ईसाले सवाब हो तो फिर ये लोगों की बनाई हुई डेट क्यों फ़िक्स है, लोगों की बनाई हुई तारीख क्यों फ़िक्स है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इजाज़त दे दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दे रखी है कि जब आप चाहें, जब ईसाले सवाब करें, रात में करें, दिन में करें, उठते करें, बैठते करें, हर वक्त करें, हर लम्हा करें। तो क्यों आप लोगों के बढ़ाए हुए जो है वक्त और दिन को मुतय्यन करके अपने आप को और मुसीबत में डाल रहे हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये कि बरसी की फ़ातिहा, तो बरसी पे आप फ़ातिहा दें या रोज़ाना दें, जायज़ है। दूसरी बात ये कि इसमें फ़ातिहा दिलाना, तो ईसाले सवाब का जो मकसद है वो यही है कि आप कुरान की तिलावत करें, नफिल पढ़ें, कुछ भी करें, सदका नफिली करें और उसका सवाब मरहूम को पहुँचा दें। फिर यहाँ एक दूसरी चीज़ ख़ास कर दी जाती है कि साहब बरसी पर या तीजे पर फ़ातिहा ही दी जाती है, फ़ातिहा पढ़ी जाएगी और कुरान करीम की चंद सूरतें और चंद आयतें या चंद कलिमात वगैरह पढ़ी जाती हैं। तो ये क्यों ख़ास कर रहे हैं? पूरा कुरान करीम है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। बल्कि उलमा ने और फ़ुक़हा ने लिखा है कि कुरान करीम की चंद सूरतों को नमाज के अंदर भी ख़ास कर लेना, कि उन्हीं को पढ़ना, उसके अलावा दूसरी ना पढ़ना। जैसे बाद लोगों की आदत होती है कि बस वो चारों ही कुल पढ़ते हैं नमाज के अंदर, या इसी तरह 2-4 सूरतें पढ़ते हैं और बाकी याद होने के बावजूद नहीं पढ़ते। तो फ़ुक़हा ने इसको मकरूह लिखा है, नाजायज़ लिखा है। इससे मना फरमाया कि इससे कुरान करीम की बाकी वो आयात जिनको आप नहीं पढ़ते हैं, इससे उनकी तौहीन होती है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। यहाँ आप तीजा, 40वां, 20वां वगैरह कराने, उसमें फिर ये कि
जब भी मौलवी साहब आएंगे तो मुसल्ला बिछाएंगे, थाल सामने रखा होगा और वही गिनी चुनी सूरतें, वही गिनी चुनी आयतें पढ़ी जाती हैं और बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो ये बाकी आयतों की तौहीन है, उलमा ने इससे मना फरमाया है। तो आप कुरान करीम की कोई भी सूरत, कोई भी आयत जब चाहें जब पढ़ें, कोई मना, कोई हरज नहीं है। मरहूम को जब चाहें आप जब इशारे सवाब करें, लेकिन उसके लिए मरहूम का तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी और इसी तरह सिर्फ सूरह फातिहा और चंद आयतों को खास कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अगर कोई ऐसा करता है तो उसका सवाब भी पहुंच जाता है, लेकिन उसको लाजिम और ज़रूरी समझ लेना ये बुरा है। अब दूसरा सवाल ये है कि खाना खुद बना के खा सकते हैं। शायद इनका सवाल ये है कि बरसी, तीजा वगैरह पे जो खाना होता है तो क्या वो दूसरों को ही खिलाना ज़रूरी है या ख़ुद भी खा सकते हैं। तो उसका जवाब मैं ये दे दूं पहले कि ये खाना वगैरह बनाना, इसको ज़रूरी ये समझ लिया गया कि जैसे कि मैंने वहाँ बताया कि इसको ज़रूरी समझ लिया। अगर कोई खाना नहीं बनाता, लोगों की दावत नहीं करता, चाहे वो भले ही अपने घर में कुरान खानी करवा ले, इसारे सवाब करवा दे, लेकिन जब तक ख़ानदान वालों की दावत नहीं होती तो तीजा पूरा नहीं होता। जब तक ख़ानदान वालों की दावत नहीं होती तो वो आपकी रस्म अदा नहीं होती। तो रस्म है और रस्म को अदा करना ये मना है। रस्मों से बचिए, सुन्नत को अपनाइए। तो सुन्नत यह है कि गरीब को खाना खिलाइए, आप कभी भी खाना खिलाइए। तो अगर आप खाना बनाते हैं और गरीब को खिलाते हैं तो उसको खिला सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि वही खाना क्या खुद खा सकते हैं। बाज़ इलाक़ों में ये समझा जाता है कि जो खाना इन प्रोग्राम्स के लिए बनता है, यानी इसाले सवाब के लिए, उसको आप खुद नहीं खा सकते। तो ऐसा समझना गलत है। आप उसको खुद भी खा सकते हैं अगर आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप चाहें कि सारा खाना गरीबों को खिला दें तो खिला सकते हैं। यही मसला है कि जब आप ईद उल अज़हा, जो कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी फ़र्द है आपके ऊपर, वाजिब है आपके ऊपर, उसका गोश्त आप गरीबों को भी तकसीम कर सकते हैं, रिश्तेदारों में भी तकसीम कर सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो इस गोश्त को, इस खाने को जो आपने इसाले सवाब के लिए बनाया है, इसको भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है कि ईद मिलाद पर रोज़ा रखना कैसा है। सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरह सहाबा का मामूल ये नहीं है कि आप इस तरह किया हो कि जब भी अल्लाह के नबी की जो है 12 रबीउल अव्वल का दिन आया हो, आपकी मिलाद का दिन आया हो, तो सहाबा ने हर साल रोज़ा रखा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई दिन शख्स है कि वो हर पीर को रोज़ा रखता है और इत्तेफाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 रबीउल अव्वल का जो तारीख़ का पैदाइश का दिन है वो उसी पीर के दिन आ गया जिस दिन वो रोज़ा रखता है, या इसी तरह वो जुमेरात का रोज़ा रखता है, या वो किसी भी दिन का मतलब हर हफ्ते रोज़ा रखता है, या मान लीजिए वो जो है पीर का रोज़ा रखता है, जुमेरात का रोज़ा रखता है, किसी भी दिन का रोज़ा रखता है और इत्तेफाक से वही दिन 12 रबीउल अव्वल को भी पड़ गया तो वो रोज़ा रख ले, उसको कोई मना नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी समझना कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना है तो फिर ये मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रख लेता है तो गुनाह नहीं है। बात एक ही है, जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाते हैं उसमें कैद लगाने से। अगर आप 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखते हैं तो यह आपका अपना फ़ैल है, लेकिन आप इसमें एक कैद लगा दें कि इसको ज़रूरी समझें और हर साल इसको रखें या ना रखने वालों को बुरा समझें, तो फिर आपका रोज़ा रखना ये फ़ायदेमंद नहीं बल्कि आपके लिए नुकसानदेह है। एक और सवाल इनका, ईद मिलाद पर वीडियो ज़रूर बनाना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह जब वो महीना आएगा तो फिर उस महीने में आपको इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से चंद बातें बताई जाएंगी। इसके बाद हमारी एक बहन है, उनका कमेंट है, मुफ्ती साहब नमाज़ों को जमा करना, ज़ोहर और असर को, मगरिब और इशा को, इसका क्या मतलब हुआ। ज़ोहर को अगर असर में जमा करेंगे तो क्या वो क़ज़ा नहीं कहलाएगी। वज़ाहत फरमाएँ प्लीज़, और ये भी कि ऐसा करना कहाँ तक सही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब यानी मुज़दलिफ़ा, सऊदी अरब में भी मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा, इन दो इलाक़ों के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा अमल करना नाजायज़ है और ऐसा अमल करना नमाज को क़ज़ा करना है और गुनाह है। ये आपने जो मसला सुना है, आप उसकी अगर वज़ाहत कर देते कि आपने किससे सुना है तो आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती, लेकिन मैं आपको समझाऊँ। ये मसला सिर्फ़ हाजियों के लिए है और वो तभी है जब वो मैदान अरफ़ा या मैदान मुज़दलिफ़ा में हों, इन्हीं जगह पर, इसके अलावा कहीं भी जायज़ नहीं है। वो ये कि मैदान अरफ़ा में आप ज़ोहर और असर को और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा को एक साथ पढ़ेंगे, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ोहर की नमाज़ को क़ज़ा कर लेंगे फिर असर में पढ़ेंगे, और ना ही ये मतलब है कि मगरिब की नमाज़ को क़ज़ा करेंगे फिर इशा में पढ़ेंगे। बल्कि मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे मेरा मोबाइल आप मान लीजिए, इसके दो पार्ट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है। सपोज़ आप मान लें इसको, तो यहाँ से ज़ोहर का वक्त शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ से असर का वक्त शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ज़ोहर का वक्त आप क्रॉस करते हुए यहाँ आएंगे जो इसकी इंतहा है, और ये असर का वक्त शुरू हो रहा है, तो आप ज़ोहर के आखिर वक्त में ज़ोहर पढ़ेंगे, असर के शुरू वक्त में असर पढ़ेंगे। तो ये दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं, लेकिन अपने अपने वक्त में पढ़ी जाती हैं, ना कोई पहले पढ़ी जाती है ना क़ज़ा होती है। यही से मसला मगरिब और इशा का भी है कि कोई नमाज दूसरे वक्त में नहीं पढ़ी जाती है और ना ही क़ज़ा करके पढ़ी जाती है। और मैंने बता दिया कि इन दो इलाक़ों के अलावा और सिर्फ़ हज करने वाले जो हज्जाज इकराम जाते हैं
उनके अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो बिला वजह या किसी वजह से भी जो है इन नमाज़ों को जमा करे, बिला वजह क़ज़ा करे, ऐसा करना नहीं चाहिए। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बाकी सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।